गरीब और अमीर में कोई खाई नहीं थी, जाति जाति में कोई भेद नहीं था। सभी लोग मिलकर के गांव की अर्थव्यवस्था को, गांव की व्यवस्था का संचालन करते थे और गांव आत्मनिर्भर होता था, क्योंकि गांव में गांव का अपना तालाब होता था। उस गांव के तालाब में पानी गांव का छन करके आता था। गांव का सॉलिड वेस्ट बाहर निकल जाता, उस लिक्विड वेस्ट बाहर, गांव के बाहर दूर जाता था। लेकिन आज हमने गांव के तालाब में ही गांव के लिक्विड वेस्ट को डालना शुरू कर दिया, और यही बीमारी का कारण है। इंसेफ्लाइटिस भी इसी से होती थी, मलेरिया का भी कारण यही है, डेंगू का कारण भी इसी प्रकार की जल जमाव होते हैं, और अन्य तमाम प्रकार की जल जनित बीमारियां, या फिर वाटर बॉर्न डिजीज, या फिर वेक्टर बॉर्न डिजीज इसी से फैलती हैं, पनपती हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन सभी को पूरी तरह शुद्ध रखने के लिए गांव के तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करते हुए गांव का ड्रेनेज या सीवर कहीं भी किसी तालाब में न गिरे, बल्कि गांव के बाहर दूरी पर कोई एक मॉडल बनाकर जिससे वो पानी भी छन करके जाए, और उस पानी को हम एक जगह इकट्ठा करके फिर उसका सब्जी के लिए, बागवानी के लिए, फुलवाड़ी के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। उससे सॉलिड निकलता है उसका उपयोग करें, एक तरफ करिए, फिर बाद में कंपोस्ट के रूप में उसका बाद में भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह मॉडल हमें देना होगा, इसके लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी होनी चाहिए। और मैं एपीसी साहब से कहूंगा कि हमें इस रिश्ते प्रदेश में कंपटीशन कराना चाहिए। कौन मॉडल, कौन गांव सॉलिड वेस्ट का, कौन गांव लिक्विड वेस्ट का अच्छा मॉडल दे रहा है। मॉडल मौजूद है, गांव के पास भी मौजूद है और देश के अंदर भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश का भी तो कोई गांव इस दिशा में कार्य करे, ये मॉडल हम प्रारंभ करें। और मैं कल चाहूंगा कि सबसे पहले स्वच्छता के बृहद अभियान के साथ कल से लेकर के 21 तक हम लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने जनपदों में जाकर के इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जिला प्रशासन इसको कोऑर्डिनेट करे। पंचायती राज विभाग इसकी जो निदेशक पंचायती राज है वो हर गांव की समीक्षा करें, हर ब्लॉक की, हर जिला पंचायत, हर ब्लॉक प्रमुख, हर जिला पंचायत सदस्य अलग अलग दिन अलग अलग गाँव में जाकर के इसको देखेंगे और कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। पहला कार्यक्रम इस स्वच्छता का हमारा चलना चाहिए हर गांव में। दूसरा कार्यक्रम है कि 14 जनवरी के बाद से लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। 16 जनवरी को गांव के देव मंदिर में गांव के लोग आपस में मिल करके अखंड रामायण का पाठ कर सकते हैं। भजन कीर्तन का कार्यक्रम 16 से लेके 22 तक कर सकते हैं। ये बड़ा कार्यक्रम होगा और मुझे लगता है जोड़ने का एक बहुत सशक्त माध्यम भी आपके लिए होगा। इसमें हम लोग यही कर सकते हैं कि गांव में सभी लोग मिलकर के खंड रामायण का पाठ करते हैं या राम नाम संकीर्तन का पाठ करते हैं, उसका अपना एक मैसेज होगा। उसके फोटो YouTube पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या फिर उनकी फोटो या वीडियो हम लोग मीडिया के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच में इस कार्यक्रम को आयोजित करना। याद रखना 22 जनवरी को अयोध्या में जिन्हें पहले चरण में आमंत्रित किया गया वही लोग पहुंचे। शेष अन्य लोग अपने गांव के मंदिरों में, गांव के देव मंदिर में, गांव के अंदर साफ स्वच्छता अभियान के साथ लग करके गांव में अयोध्या के कार्यक्रम को पूरी तरह लाइव दिखा करके गांव के लोगों को दिखाएं। या जो वहां पर आपके गांव में आए हैं लोग, बाहर से कोई आया है, उनके साथ आप इस कार्यक्रम का अवलोकन करें, देखें और अपने आंखों से इसका आनंद लें। कार्यक्रम के बाद जब अयोध्या जी का कार्यक्रम संपन्न होता है,
आप लोग भी देव मंदिर में आरती वगैरह का कार्यक्रम करके भंडारे का आयोजन करिए, गरीबों को, दीन दुखियों को अगर आप खिलाएंगे तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। हो सके कुछ गरीबों को ऊनी वस्त्र वितरित करिए, कंबल वितरण करिए। ईश्वर का अवतरण हुआ है, ये कार्यक्रम हमें करना चाहिए, यह भी हो। और सायकाल हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर घर में, हर देव मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन भी हो। 2 दिन चलाइए, 5 चलाइए, 7 चलाइए, 10 चलाइए, 11 चलाइए, लेकिन हर घर के सामने दीपोत्सव के आयोजन को हमें आयोजित करने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी कि 22 जनवरी को दोपहर में कार्यक्रम को लाइव करवाने के बाद उस कार्यक्रम के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। हमारा प्रयास होना चाहिए कि तब तक हम लोग अपने गांव में ही अखंड रामायण का पाठ और अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़कर के अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा और पूरे प्रदेश में एक नया वातावरण बनेगा। लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण भी इसके माध्यम से दिखाई देगा। हर ग्राम पंचायत में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिला पंचायत स्तर पर अगर इस प्रकार का एक कैंपेन चलता है कि हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, घर में, देव मंदिर में, घाट है, तालाब, अमृत सरोवर के चारों ओर अच्छा मैसेज, अमृत सरोवर दीपों से लहलहा रहे हैं, अपना दे दीजिए ना फोन। घर में लोगों के दीप जल रहे हैं, देव मंदिर में दीप जल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका एक मैसेज होगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे ये बड़े कार्यक्रम है हमारे पास, और इन कार्यक्रमों के साथ हमें उत्तर प्रदेश को 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ साथ 22 जनवरी के बाद देश के अंदर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की दृष्टि से तैयार करना है। याद करना, पिछले कुछ समय में अयोध्या में जो कुछ हुआ है वो अकल्पनीय है, क्योंकि पहले लोगों का विश्वास ही नहीं था। आज आप देखिए अयोध्या के अंदर लखनऊ से, गोरखपुर से, वाराणसी से, प्रयागराज से, जहां से आप आना चाहेंगे 4 लेन की कनेक्टिविटी हो चुकी है। यानी यह असंभव सा कार्य लगता, लेकिन आज ये संभव हुआ। रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ चुका है। लोगों का संभव लगता था, लेकिन आज और वह भी ब्रॉड गेज के साथ, पहले मीटर गेज था। एयरपोर्ट बन चुका, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है। पहले यह एक कल्पना थी, आज ये वास्तविकता है। और भी अन्य क्षेत्रों में आप देखिए, गुप्तार घाट अयोध्या की तरफ देखिए, जहां प्रभु राम ने अंतिम समाधि ली, एक प्रिंट आउट कितना बेतरतीब था, लोग कब्जा कर रहे थे। आज आप देखिए कितना सुंदर बना है। ऐसे ही नया घाट देखिए, राम जी की पेड़ी को देखिए, ये सभी चीजें आपको कुछ नयापन का दर्शन कराएंगी और बहुत शीघ्र हम अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी विकसित करते हुए घोषणा करवाने के लिए हम इच्छुक हैं। और इस दृष्टि से मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में अपने अपने ग्राम पंचायत से, अपने क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत से उन लोगों को इसके लिए तैयार करना कि वे 22 को नहीं जाना है, लेकिन हम उस कार्यक्रम को पहले दिन स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ेंगे, फिर अखंड रामायण के पाठ के साथ जुड़ेंगे और फिर अयोध्या के कार्यक्रम के साथ जब हमारा अवसर आएगा तब हम अयोध्या जाएंगे। स्वच्छता के अभियान के माध्यम से प्रभु का आह्वान करेंगे। ये सभी कार्यक्रम अगर आपके हर ग्राम पंचायत में चलते हैं और गांव के लोगों को जब अवसर आने पे ही अयोध्या अनावश्यक 22 तारीख को हमें राइट करना चाहिए, तो एक अच्छा संदेश उसका होगा और लोग आपको सरकार के स्तर पर भी सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आने पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे प्रदेश में हम चीजों को देखें। गांव में
पंचायती राज और ग्राम्य विकास से जुड़े हुए लोग होंगे। गांव में एक ग्राम चौकीदार भी होता है जो पुलिस थाने से जुड़ा होता है, उसके साथ भी हमारा संवाद है। गांव में अगर कहीं कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है तो हम उसके साथ भी संवाद बनाए। इस समय भीषण शीतलहरी चल रही है और भीषण शीतलहरी में हमारा प्रयास क्या है, क्या होना चाहिए? सरकार ने पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था के लिए कहा। हर ग्राम पंचायत में अगर कहीं पे बाहर लोग रह रहे हैं या वह कोई कस्बा है सिटी से जुड़ रहा है, हमारा प्रयास हो कि कस्बे में भी साफ सफाई हो, कस्बे के अंदर आप अलाव की व्यवस्था कर सकें। जरूरत और अलाव ऐसी जगह में जलाया जाए जहां पे 10 लोग उसका लाभ ले सकें। ऐसे सड़क के किनारे जला देने से कोई फायदा नहीं। रेल बसेरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ढेर सारे प्रयास हमारे हो सकते हैं और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि हमें इसके लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार करके इस अभियान के साथ जुड़ना। कल मैं स्वयं भी अयोध्या में रहूंगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करने के लिए, और मैं आप सबका भी आह्वान करता हूँ, जितने भी हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्षगण आए हैं, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्षगण होंगे और प्रमुख होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे, और जो भी हमारे ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत स्तर तक या प्रदेश स्तर के अधिकारी होंगे, इन सबसे भी मैं आह्वान करूंगा एक बृहद सोच के साथ हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। अलग अलग जगहों में, गांव में, घरों में, घाटों में, पार्कों में, खुले मैदान में, कहीं भी प्लास्टिक नहीं होगा, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और इस अभियान के साथ जुड़ करके हम इस पूरे विशेष और बृहद स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। यही मुझे आज के दिन पर आपको आह्वान करना था। और मैं चाहूंगा कि पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो मॉडल हम लोगों ने कूड़ा प्रबंधन के लिए आह्वान किया है, चाहे वह सॉलिड वेस्ट का हो या लिक्विड वेस्ट का, इस पूरे प्रबंधन के साथ हम जुड़ करके अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं तो पंचायती राज विभाग उस मॉडल का प्रेजेंटेशन करवाएं, पहले कंपटीशन कराएं, फिर उसका प्रेजेंटेशन कराएं, उसका लाइव दिखाएं, और फिर ऐसे ग्राम पंचायतों को, ऐसे ग्राम प्रधानों को, ऐसी क्षेत्र पंचायतों को, ऐसी जिला पंचायतों को हम पंचायती राज विभाग के द्वारा भी स्वच्छता के विशेष अभियान के लिए सम्मानित करने का कार्य करेंगे। तो ये देश के अंदर एक मैसेज होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा कि 14 जनवरी कल से 21 जनवरी तक बृहद कार्यक्रम के साथ जुड़ना, स्वच्छता के विशेष अभियान के साथ जुड़ना। 22 का कार्यक्रम भी हमारा जो होगा हर ग्राम सचिवालय में, हर ब्लॉक मुख्यालय में, हर जिला पंचायत कार्यालय में सफाई का कार्यक्रम हो, वो उसमें आ ही नहीं पाएगा। वहां पर भी हम लोग मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम करें, स्क्रीन लगा करके गांव के लोगों को अयोध्या के साथ लाइव जोड़ने का काम करें, और एक अच्छा मैसेज उसके माध्यम से दें। सायकाल लाइटिंग की व्यवस्था हो, कुछ दीपक वहां भी जले, ये केवल लोगों के घरों तक सीमित न हो, बल्कि वहां पर भी हमें जलाना है, जिससे लोगों के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पंचायती राज विभाग को आज की इस मिशन के लिए धन्यवाद देता हूं, और विश्वास करता हूं कि पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग इस पूरे कार्यक्रम को अपने ऊपर लेकर के सभी ग्राम पंचायतों को भी स्वच्छता के मानक में खरा उतारने में सफल होगा। और 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसके उपरांत आने वाले जितने भी हमारे श्रद्धालुजन हैं, इन्हें सम्मानजनक ढंग से उत्तर प्रदेश का एक स्वच्छता का मॉडल, जैसे कुंभ के माध्यम से हमने दिया था 2019, एक स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक मॉडल दिया था। अयोध्या के माध्यम से भी हमें यह मॉडल 22 जनवरी से आगामी
6 महीनों के अंदर इस कार्यक्रम को जो चलेंगे, इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ के देखना होगा। मुझे यही आपका आह्वान करना है कि हम सब अपने आप को इसके लिए तैयार करेंगे और कल के अभियान के साथ हर जनप्रतिनिधि जुड़े, ये मैं आप सबको इसके लिए आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। परेशान हो जाते हैं, आ रहे हैं। धन्यवाद सर। आपके इस मार्गदर्शन के क्रम में सर पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधिगण लगकर और प्रदेश की एक बहुत ही सुंदर और स्वच्छ छवि देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, इसके लिए पूरे तन मन धन से कल से इस अभियान में जुड़ेंगे सर। धन्यवाद सर, नमस्कार।